हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्थी होंगे। तो गाइस, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को जय माता दी। तो गाइस, आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टेड और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माई एसक्यूएल की ऑल्टर क्वेरी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपडेट क्वेरी बता दी थी। तो अपडेट क्वेरी की जस्ट नेक्स्ट जो वीडियो है वो हमारी ऑल्टर क्वेरी की वीडियो है। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि माई एसक्यूएल में ऑल्टर क्वेरी क्या करती है। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। माई एसक्यूएल में ऑल्टर क्वेरी क्या काम करती है, किस तरह से करती है, किस तरह से वर्क करेगी, और ऑल्टर क्वेरी और अपडेट क्वेरी में क्या डिफरेंस है। माई एसक्यूएल में ऑल्टर क्वेरी, ऑल्टर। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, माई एसक्यूएल के अंदर ऑल्टर क्वेरी जो होती है वो टेबल के स्कीमा, जो हमारे टेबल का स्कीमा होता है, यानी कि हेडर होता है, कॉलम्स होते हैं, उस कॉलम के साथ कोई भी मॉडिफिकेशन अगर करना हो तो ऑल्टर क्वेरी का यूज होता है। जैसे कि अगर मुझे अपनी टेबल के कॉलम का नाम चेंज करना है, या मुझे अपनी टेबल के कॉलम में डेटा टाइप चेंज करना है, या मुझे अपनी टेबल के अंदर कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है या ड्रॉप करना है। सो अगर आपको अपनी टेबल में टेबल के स्कीमा के साथ चेंजेस करना है, टेबल के हेडर के साथ चेंजेस करना, तो ऑल्टर क्वेरी। और अगर आप अपनी टेबल में टेबल के रिकॉर्ड्स, जो टेबल के अंदर रो होती है, रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके साथ चेंजेस और मॉडिफिकेशन करना है, तो अपडेट क्वेरी होती है। सो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल्टर क्वेरी और अपडेट क्वेरी में क्या डिफरेंस है। कभी भी अपडेट क्वेरी टेबल के हेडर में चेंजेस नहीं करेगी, और ऑल्टर क्वेरी कभी भी टेबल के रिकॉर्ड के साथ चेंजेस, अपडेट, मैनिपुलेशन नहीं करेगी। ऑल्टर क्वेरी हमेशा टेबल के स्कीमा, हेडर और कॉलम के नाम और कॉलम के साथ डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशन अगर करना है तो आप ऑल्टर क्वेरी का यूज करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ऑल्टर क्वेरी से हम टेबल के साथ क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था, माई एसक्यूएल ओपन करेंगे। जी, हमारा माई एसक्यूएल लॉगिन हुआ है। यहाँ पे हमारे पास गौरव नाम का पासवर्ड है। सो टेबल्स, इसमें मैंने एक टेबल बनाई थी। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, टेबल का नाम कस्टमर 23 होगा। टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स नहीं है, सैंपल होगा। यस। सो हमारे पास एक टेबल है जिसमें सैंपल नाम का एक डेट टेबल है। अब हम ऑल्टर क्वेरी का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं ऑल्टर क्वेरी से आपके सामने टेबल के अंदर जो टेबल है उसके कॉलम का नाम चेंज करके दिखा रहा हूं। जैसे हमारे पास मान के चलिए सैलरी नाम का कॉलम है, तो हम सैलरी नाम के कॉलम को चेंज करना चाहेंगे। उस सैलरी नाम के कॉलम का नाम रीनेम करके हम अमाउंट करना चाहते हैं, तो हमारी क्वेरी होगी ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम सैंपल, चेंज कॉलम, कॉलम का नाम सैलरी, सैलरी बदल के चेंज करेंगे हम अमाउंट, डेटा टाइप्स इंटी रहने देंगे, टू यूज नहीं होगा। सो गाइस, देखिए हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब हम देख लेते हैं क्या हमारी टेबल में ऑल्टर क्वेरी का यूज करके, ऑल्टर क्वेरी का यूज करके सैलरी नाम का कॉलम अमाउंट रीनेम हो गया नहीं। क्वेरी दोबारा से चलाएंगे। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम
सैंपल, ये देखिए हमारी टेबल के अंदर कॉलम का नाम सैलरी से अमाउंट हो गया। तो ऑल्टर क्वेरी हमारी टेबल के स्कीमा के साथ काम करती है। स्कीमा गाइस हमारे पास टेबल का हेडर होता है, आईडी, नेम, लास्ट नेम, अमाउंट, सैलरी, एज, कॉन्टैक्ट, ये सब टेबल का हेडर होता है। जैसे कि अभी मैंने एक ऑल्टर क्वेरी से अपनी टेबल के कॉलम का नाम चेंज किया। अब हम आपको ऑल्टर क्वेरी से टेबल के कॉलम का डेटा टाइप चेंज करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम टेबल का डेटा टाइप्स कैसे चेक करते हैं, DESC सैंपल। इस क्वेरी से हमें पता लग रहा है कि हमारी टेबल के अंदर किस कॉलम का क्या डेटा टाइप्स है। आईडी इंटीजर, नेम varchar, लास्ट नेम varchar, अमाउंट इंटीजर, एज इंटीजर, कॉन्टैक्ट बिगिन। मैं अमाउंट नाम के कॉलम को, अमाउंट नाम के कॉलम का डेटा टाइप इंट की जगह फ्लोट करना चाहता हूं। यानी कि मैं अमाउंट नाम के कॉलम का डेटा टाइप इंट की जगह फ्लोट करना चाहता हूं, टाइप कास्ट करना चाहता हूं। तो कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम सैंपल, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम का नाम अमाउंट, डेटा टाइप्स फ्लोट। परफेक्ट। अब चल के देख लेते हैं। टेबल तो ये हो गई, और DSC करके देखें। सो देखिए गाइस, अमाउंट का डेटा टाइप फ्लोट हो गया। तो इस तरह से ऑल्टर क्वेरी हमारी दूसरा काम जो कर रही है वो टाइप कास्टिंग का भी कर लिया। टेबल के अंदर अगर किसी कॉलम का डेटा टाइप भी चेंज करना होता है तो आप ऑल्टर क्वेरी का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेरी के लिए अब नेक्स्ट क्वेरी ऑल्टर से हम करेंगे कि अगर हमारी टेबल के अंदर नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं गाइस, आईडी, नेम, लास्ट नेम, अमाउंट, एज और कॉन्टैक्ट। टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम 6 है। ये देखिए 6 है ना, आईडी, नेम, लास्ट नेम, अमाउंट, एज और कॉन्टैक्ट। अगर कोई हमसे कहता है कि हम टेबल के अंदर एक एग्जिस्टिंग टेबल में एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना चाहते हैं, मान के चलो हम टेबल क्रिएट करते वक्त एक कॉलम ऐड करना भूल गए थे, तो अब हम चाहते हैं कि टेबल को प्रॉपर डिलीट ना करके हम उस एग्जिस्टिंग टेबल में कोई एक कॉलम ऐड कर दे एक्स्ट्रा, तो वो भी हम ऑल्टर क्वेरी से ही करेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड एग्जिस्टिंग टेबल में, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम सैंपल, ऐड कॉलम, कॉलम का नाम एड्रेस, varchar, 20 डेटा टाइप्स। सो गाइस, ऑल्टर नाम की क्वेरी से हमने अभी इस क्वेरी से टेबल, एग्जिस्टिंग टेबल में एक एड्रेस नाम का कॉलम ऐड किया है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑल्टर क्वेरी से टेबल के अंदर कोई न्यू कॉलम ऐड करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो कॉलम टेबल के लास्ट में ऐड होगा। देखना चाहोगे, ये देखिए सबसे लास्ट में कॉलम ऐड होगा। और बाय डिफॉल्ट आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि टेबल के अंदर सेल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। अभी मैंने एड्रेस नाम का कॉलम ऐड किया है, उस एड्रेस नाम के कॉलम में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू उस एड्रेस नाम के कॉलम में नल आ रही है। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि अगर मुझे ये एड्रेस, अगर एड्रेस नाम के कॉलम में या एड्रेस नाम के रो में किसी का एड्रेस डालना है तो अपडेट क्वेरी से जाएगा। तो अभी मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं कि ऑल्टर क्वेरी से न्यू कॉलम ऐड कैसे किया जाता है। अगर आप किसी पर्सन का एड्रेस अब ऐड करना चाहते हो, जैसे यहां सचिन है, सचिन का एड्रेस बाय डिफॉल्ट अभी नल है क्योंकि नल आएगा ही, क्योंकि अभी हमने कॉलम ऐड किया है, रिकॉर्ड नहीं। तो सचिन नाम के कॉलम में मैं एड्रेस ऐड करना चाहता हूं तो अपडेट क्वेरी से जाता है, अपडेट सैंपल, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपडेट क्वेरी का डिस्कस किया था। तो सेट एड्रेस इज इक्वल टू मेरठ वेहर
id इज इक्वल टू 6000। सो अगर हम यहाँ पे रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरठ एड्रेस आ गया। तो अगर आप टेबल में कोई कॉलम ऐड करेंगे तो कॉलम ऐड होगा, कॉलम के अंदर डेटा ऐड नहीं होगा। डेटा ऐड करने के लिए आपको अपडेट क्वेरी से ही ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। चलिए, तो अभी मैंने आपको बोला कि ऑल्टर नाम की क्वेरी टेबल के अंदर कोई भी कॉलम को ऐड कर सकती है, परंतु बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने क्वेरी चलाई थी, बाय डिफॉल्ट जो कॉलम मेरा ऐड होता है वो टेबल के सबसे लास्ट में ऐड होता है। तो अगर मुझे इन बिटवीन टेबल के बीच में अकॉर्डिंग और चॉइस मैं अपनी मर्जी से टेबल के अंदर स्पेसिफिक पोजीशन पर कोई न्यू कॉलम ऐड करना चाहूंगा तो भी मैं ऑल्टर क्वेरी से कर सकता हूं। बाय डिफॉल्ट तो सबसे लास्ट में टेबल के कॉलम ऐड होता है, बट अगर हम चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक कॉलम किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन या किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे कोई कॉलम ऐड करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे कोई न्यू कॉलम ऐड करके दिखाते हैं। अभी ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम सैंपल, ऐड कॉलम, कॉलम, कॉलम का नाम कॉलम का नाम हम यहां पे ऐड कर देते हैं अल्टर टेबल, टेबल का नाम सैंपल, ऐड कॉलम, कॉलम का नाम पिन नंबर, पिन नंबर, इंटीजर टाइप, आफ्टर, इसमें एक आफ्टर कीवर्ड होता है। सो गाइस आफ्टर, आफ्टर एक कीवर्ड होता है जो ये बताएगा कि अब हमें जो ये पिन नंबर है, ये जो पिन नंबर नाम का कॉलम मैं ऐड करने जा रहा हूं, ये पिन नंबर कॉलम किस पोजीशन पे आप ऐड करना चाहते हैं। तो यहां पे हमारे पास एक आफ्टर कीवर्ड है। तो आफ्टर किसके बाद मैं लास्ट नेम और अमाउंट के बीच में पिन नंबर ऐड करना चाहता हूं, तो आफ्टर लास्ट नेम, आफ्टर लास्ट नेम एंटर करेंगे और हम यहां पे देखेंगे तो हमारी टेबल के अंदर देखिए लास्ट नेम के बाद जस्ट पिन नंबर ऐड हो गया। सो गाइस ऑल्टर नाम की क्वेरी हमारी जो है टेबल के अंदर किसी कॉलम को ऐड कर सकती है इन लास्ट इंडेक्स ऑफ टेबल, इन लास्ट पोजीशन ऑफ टेबल, इन स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ टेबल। स्पेसिफिक पोजीशन पे भी टेबल में या लास्ट पोजीशन पे भी टेबल में एक ऑल्टर नाम की क्वेरी एक कॉलम को ऐड कर सकती है, जैसे कि मैंने अभी अपनी क्वेरी चला के दिखाई है। अब ऑल्टर क्वेरी से हम अपनी मर्जी से अपनी टेबल के अंदर कॉलम को ड्रॉप भी कर लेंगे, यानी कि हम कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ऑल्टर क्वेरी से टेबल के अंदर कॉलम को ड्रॉप करते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम सैंपल, ड्रॉप कॉलम, कॉलम, कॉलम का नाम पिन नंबर। MySQL केस सेंसिटिव नहीं है, कैपिटल डालिए स्मॉल डालिए कोई फर्क नहीं होगा। हम क्वेरी चलाएंगे तो देखिए हमारे पास यहां पे पिन नंबर उड़ गया। अब हम यहां पे एड्रेस भी उड़ा देते हैं, ठीक है, एड्रेस भी उड़ गया। तो यहां पे देखिए हमने ऑल्टर क्वेरी से टेबल के अंदर कॉलम को ऐड करना भी सीखा और कॉलम को ड्रॉप करना भी सीखा और कॉलम को किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड करना भी सीखा विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर क्वेरी। सो गाइस आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आई होगी कि ऑल्टर क्वेरी क्या है। सो गाइस प्रैक्टिस करते रहिए और ऑल्टर क्वेरी यहीं पे खत्म नहीं होती है। अभी ऑल्टर क्वेरी का आगे भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम ऑल्टर क्वेरी से प्राइमरी की ऐड करना, प्राइमरी की हटाना, यूनिक की हटाना, इस तरह की चीजें भी हम ऑल्टर क्वेरी से ही टेबल के अंदर करते हैं। एग्जिस्टिंग टेबल में स्कीमा के साथ चेंजेस करना, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना, चेक वैल्यू सेट करना, सब ऑल्टर क्वेरी से ही होता है। तो अभी मैं ऑल्टर क्वेरी पे जहां तक हमने क्वेरी अपनी कंप्लीट कर दी थी वहीं तक ऑल्टर क्वेरी का यूज बता रहा हूं। जब मैं आपको कांस्टेंट पढ़ाऊंगा, प्राइमरी की, यूनिक की, चेक और डिफॉल्ट इज नल, ऑटो इंक्रीमेंट, कंपोजिट की, सुपर की, सब पढ़ाऊंगा, तो ये सारी की भी ऑल्टर क्वेरी से ही टेबल में हटाई जाएंगी और लगाई जाएंगी। ऑल्टर क्वेरी का बहुत ज्यादा रोल है हमारे एसक्यूएल के अंदर। सो गाइस आपको वीडियो समझ में आई होगी।
अगर मेरी वीडियो के अंदर कोई भी आपको त्रुटि या आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। और ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है जो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनको स्किल्स अपना इनोवेट करना है, स्किल्स डेवलप करना है, तो उनके लिए ये बिल्कुल फ्री है। और प्रैक्टिस करते रहिए और कमेंट सेक्शन में सिर्फ कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि ये चीजें किस तरह से आपको अच्छी लग रही है, ताकि मैं आपके कमेंट को देख के मोटिव होता हूं। अब मोटिवेशनल मिलता है मुझको थोड़ा सा आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उतनी ही जल्दी आपको लेके आता हूं जितना मुझे थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की और आपके स्नेह की जरूरत है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।